फांसी दो, फांसी दो, शौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेरी ये मांग है कि जो हुआ है बहुत ही दुखद रहा है। टीचर्स को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो किसी बच्चे को आज टांग खिंचाई कर रहे हैं, इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं, तो उनका खुद का बच्चा भी कहीं ना कहीं किसी और स्कूल में जा रहा होगा। मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि भाई हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो इस बेचारे शौर्य के साथ हुआ है उसके लिए मेरी सहानुभूति है और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके पेरेंट्स को दुख सहने की शक्ति दे और जल्द से जल्द जो है दोषी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है जिससे हमारा मन भी बहुत प्रताड़ित हुआ। इन टीचरों के हैरेसमेंट के कारण एक इतने प्यारे बेटे ने, शौर्य ने, ये कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए था। कितना दर्द होगा उस बच्चे को जाने में, कितने बच्चों की जान लोगे ये सिस्टम, ये स्कूल कितने बच्चों को मारेगा, कितने बच्चों की मौत का कारण बनेगा। बिल्कुल शर्म नहीं रह गई है स्कूल को, प्रिंसिपल को, हेडमिस्ट्रेस को, टीचर्स को। लेकिन वो इतना हैरेस हो गया कि उसको एक कदम उठाना पड़ा। टीचर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पे पुलिस प्रशासन, स्कूल प्रशासन, ये ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो रिजल्ट रहा है। उसको 9th में मैं खुद मानता हूँ शरारतें करी उसने, बट वो 10वीं में सुधरने की कोशिश कर रहा था, बट फिर भी उसको टारगेट किया जाता था। अभी हाल ही में हुआ सेंट कोलंबस में एक बच्चे ने जो सुसाइड करी मेट्रो स्टेशन से, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम अभिभावक आए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ जो है मांगे लेकर आए हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ा। आपको बताते चले कुछ दिन पहले जो है इससे भी बड़ा जो है प्रोटेस्ट एक कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर भी देखने को हमें मिला था। बातचीत करें, क्या नाम है? अनिल कपूर। तो अनिल जी, क्या कुछ कहने वाले हैं? जस्टिस फॉर शौर्य को ले जो है आपने ले रखे हैं, साथ ही में एक नोट भी है, तो क्या कहें? मेरी ये मांग है कि जो हुआ है बहुत ही दुखद रहा है, लेकिन उससे पहले कि हमारे को जो है अपने बच्चों को समझाना है और टीचर्स को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो किसी बच्चे को आज टांग खिंचाई कर रहे हैं, इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं, तो उनका खुद का बच्चा भी कहीं ना कहीं किसी और स्कूल में जा रहा होगा। सबसे पहले तो ये बात उनको समझनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि भाई हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि अगर बच्चे को यह समझाया जाए कि स्कूल से आकर छोटी से छोटी बात अगर तू हमारे को बताता है स्कूल की, तो हम उसका कोई सलूशन निकालेंगे, बजाय ये कि वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर घुलता रहे कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ वो हुआ, वो किसी को ना बताए। अगर घर में आकर वो बताता है कि मेरे साथ आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ, तो पेरेंट्स जो हैं उसका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे कि बात यहाँ तक ना पहुँचे। और दूसरी बात तो जो इस बेचारे शौर्य के साथ हुआ है उसके लिए मेरी सहानुभूति है और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके पेरेंट्स को दुख सहने की शक्ति दे और जल्द से जल्द जो है दोषी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपके बच्चे भी सेंट कोलंबस में पढ़ते? मेरे बच्चे स्कूल में नहीं है, मैं एज ए इंसानियत के नाते, मेरे बच्चे भी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, ये बच्चे भी हमारे ही हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए। आपका क्या नाम है? राजेश शर्मा। आप कहाँ से? मैं पहाड़गंज से आया हूँ, मेरा बेटा सेंट कोलंबस में ही है। अच्छा, तो जब बच्चा आया कौन सी क्लास में आपको? बेटा मेरा 7th B में है। 7th में। तो जब ऐसी घटनाएं सामने आई कि उस स्कूल के बच्चे ने स्कूल के प्रेशर में, स्कूल के प्रशासन के प्रेशर में सुसाइड तक के अटेम्प्ट कर दी, उसने अपने घर पे नहीं बताया, तब आपका रवैया अपने बच्चों को लेकर क्या था?
बच्चों को लेकर रवैया यही रहा कि हमें भी ये जो घटना घटी है बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, जिससे हमारा मन भी बहुत प्रताड़ित हुआ। इन टीचरों के हैरेसमेंट के कारण एक इतने प्यारे बेटे ने, शौर्य ने ये कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो इतना हैरेस हो गया कि उसको एक कदम उठाना पड़ा। और हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि किसी का बच्चा चला गया, वो भी एक स्टूडेंट था। देखिए, कोई भी पेरेंट्स होता है अपने बच्चों को भेजता है, शिक्षा के लिए भेजता है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ टीचर जिनके नाम वो लिख के गए सुसाइड नोट में, ये सब ऐसा करना बहुत ही दुखद हुआ। और हम ये चाहते हैं कि शौर्य को इंसाफ मिले और उन टीचर के खिलाफ जिनके वो नाम लिख के गएगा, कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले। ये बहुत ही दुखद घटना है जो हमसे सही भी नहीं जा रही, मन को बहुत पीड़ा है। तभी हम सभी यहाँ पे अभिभावक इकट्ठे हुए हैं शौर्य को लेके। वी वांट जस्टिस और उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। वहीं पर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन तो उसी दिन एक्टिव होता हुआ नजर आ गया था, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है इस पूरे केस पे ग्राउंड लेवल पे जीरो रहा है। कुछ भी हमें वहाँ पे देखने नहीं मिला कि पुलिस प्रशासन ने स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या उन टीचर के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। इवन FIR भी रिपोर्ट हो चुकी है, बट टीचर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पे पुलिस प्रशासन, स्कूल प्रशासन, ये ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो रिजल्ट रहा है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अभिभावक इसलिए इकट्ठे हुए, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे इकट्ठा होना हमारा यही उद्देश्य है कि शौर्य को सिर्फ इंसाफ मिले। और मैं ईश्वर से यही कहना चाहूँगा कि उस शौर्य को, उसकी आत्मा को शांति मिले। और उन टीचरों के खिलाफ हम कड़ा सा कड़ा विरोध करते हैं और उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो क्या नाम है भैया आप? मैं नाम नहीं बताना चाहता। शौर्य को जानते थे जी, कैसा बच्चा था? बहुत हंसमुख बच्चा था, बहुत बढ़िया बच्चा था। ऐसी क्या बातें रही होगी कि जो शौर्य है उसको सुसाइड तक के नौबत आ गई? सर वही बात है सर, टीचर्स ने मतलब कि उसको खड़ा था हरास जो भी, उन चक्रों में ही उसने करा। आप लोगों के साथ भी होता है? जी, कुछ बच्चों के साथ होता है, टारगेट होते हैं बच्चे, यहाँ पे टारगेटिंग चलती है। तो टारगेट क्यों करते हैं ये क्यों करते हैं टारगेट, क्या लगता है आपको? टारगेट हर बच्चों को नहीं करते, कुछ उनके जो लिस्ट होती है उनमें उन बच्चों को टारगेट किया जाता है ताकि वो उनकी लाइमलाइट, और जब भी कोई बच्चा फंसता है तो उनमें उनका नाम आ ही जाता है अपने आप। उनको फोर्स कर देते हैं कि इन बच्चों को भी नाम लिखो। मतलब जैसे जो बच्चा थोड़ा क्लास में शरारती तत्व टाइप का होता है उनको, तो जो शौर्य था वो शरारती था आपको लगता है? शौर्य शरारती बच्चा तो हर ही शरारती होता है। शरारती था वो, 10th क्लास में सुधर रहा था, उसका 9th में मैं खुद मानता हूँ शरारतें करी उसने, बट वो 10वीं में सुधरने की कोशिश कर रहा था, बट फिर भी उसको टारगेट किया जाता था। क्या क्या बोल के जो है टारगेट करते थे? सर उसको TC की धमकी दी जाती थी, उसको कहा जाता था कि तुम्हें TC मिल जाएगा, ये हो जाएगा। सर हम लोग, सर ये काटना मत सर हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम स्कूल के अगेंस्ट नहीं खड़े जैसे सेंट कोलंबस आया हो रहा है, हम इन टीचर्स के अगेंस्ट है। हम लोग चाहते हैं जो अथॉरिटी बैठी है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी बैठा है, वो सब लोग इनको अब शौर्य को जस्टिस दिलाए और इनको वो सजा दे जो इनको मिलनी चाहिए। स्कूल हमारी तरफ है, स्कूल हमारे हित में है, स्कूल हमारे साथ है, उसने भी कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि इन 4 टीचर्स पे कड़ा एक्शन हो। ये टीचर्स के नाम है मनु कालरा, युक्ति महाजन, जुलाई वर्ग से अर्पिता पाल। इनके खिलाफ जो है यहाँ का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आए हैं, बोल रहे हैं स्कूल के हम खिलाफ नहीं है, हम इन 4 जो टीचर हैं इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या कुछ है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।